हमारे सभी व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का अभ्यास कराना है या उससे जुड़ी हुई आपको कोई भी समस्या है तो ये जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम का आप संपर्क कर सकते हैं और समय मिलते ही वो आपको इसका प्रत्युत्तर भी देंगे। बहुत ही सामान्य राशि हम लेते हैं जिसका उपयोग हम चैरिटी दान थोड़े धर्म कार्य के लिए भी करते हैं। तो आप हमें कुंडली से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं ये कुंडली देखता हूँ और बाद में लिखकर इसके उपाय भी देता हूँ। सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में आपको नागा साधुओं के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। उनके जो कानून होते हैं, कई सारे ऐसे काम होते हैं जो नागा साधुओं के लिए पूर्ण रूप से वर्जित है और अगर कोई साधु ये करता है तो उनको उनके कानून यानी कि अखाड़े के कानून के हिसाब से उनको सजा भी दी जाती है। सामान्य रूप से ऐसा सुनने में कभी आता नहीं है क्योंकि उन लोगों की नागा साधु बनने की जो परीक्षा होती है वो इतनी कठिन होती है कि बाद में ऐसे कृत्य यानी कि अखाड़े के कानून को सामान्य रूप से कोई भी नागा साधु भंग नहीं करता। तो ये जो अखाड़े हैं इनकी स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य जी ने ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन अखाड़ों का निर्माण किया था और लोगों की जिज्ञासा तब बढ़ जाती है जब अखाड़ों में सामान्य साधु संतों के अलावा जब नागा साधुओं की बात आती है, क्योंकि वो समाज से पूर्ण रूप से परे रहते हैं। इसलिए एक प्रकार से जिज्ञासा का बड़ा विषय बन चुका है। बड़े बड़े लोग बाहर से भी आउट ऑफ यानी कि इंडिया से आते सिर्फ स्टडी करने के लिए, नागा साधुओं के बारे में जानने के लिए, उनके तथ्यों को जानने के लिए। तो आपको मैं इनके थोड़े कायदे कानून के बारे में आज आपको बताऊंगा। देखिए, पहले इन अखाड़ों को यानी कि आदि शंकराचार्य जी के समय पे इनको बेड़ा कहा जाता था। बेड़ा का अर्थ है साधुओं का एक समूह। बेड़ा यानी कि कई कबार आज भी हम कहते हैं हिंदी में कि आपका बेड़ा पार लगा देंगे। तो बेड़ा का अर्थ होता है साधुओं का समूह। बाद में ये शब्द अखाड़ा धीरे धीरे समयानुसार ये बन गया और कहते हैं कि अखाड़ा जो शब्द है वो अलख शब्द से आया है। अलख शब्द यानी कि जब नागा साधु एक दूसरे को मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में भगवान शिव का एक नाम अलख निरंजन, इसका वो लोग उच्चारण करते हैं। तो ये अलख शब्द बाद में अखाड़ा बन गया। अभी नागा साधुओं के लिए उनके अखाड़े में ही कुछ सजाओं का निर्धारण भी होता है अगर वो किसी कानून को तोड़ता है, किसी नियम को तोड़ता है। तो नागा साधु, इन लोगों को नागा साधु बनने से पहले शपथ भी लेनी होती है और शपथ लेने के बाद वो उनके नियमों के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो उसको सजा भी दी जाती है और कुछ मामलों में उनका निष्कासन भी हो सकता है, यानी कि उनको अखाड़े से निकाला भी जा सकता है। जैसे कि अगर अखाड़े के सदस्य आपस में एक दूसरे से लड़े भिड़े, कोई साधु अगर विवाह कर ले या तो कोई दुष्कर्म करे या दोषी पाया जाए किसी भी प्रकार से, चोरी करता है या किसी देवस्थान को अगर वो अपवित्र करता है तो ये नागा साधुओं को सजा मिलती है। वर्जित स्थान पर प्रवेश करने पर भी नागा साधुओं को सजा मिलती है। अगर वो किसी यजमान से अभद्र व्यवहार करते हैं तो भी उनको सजा दी जाती है। दूसरी एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन अखाड़ों में एक कोतवाल भी होता है। तो अगर किसी साधु को अगर सजा मिल गई तो कोतवाल के समक्ष उसको उस सजा को भोगना भी पड़ता है।
छोटी गलतियों के लिए सामान्य सजा होती है गंगा नदी में डुबकी लगाना। इसकी संख्या 5 से लेकर 108 तक की होती है। अगर कोई नागा साधु सामान्य गलती के दोषी पाया गया तो अखाड़े के कोतवाल के साथ उसको गंगा नदी के तट पर जाके 5 से लेकर 108 तक की डुबकियां लगाने पड़ती है। ये उनकी एक सामान्य सजा है। देवस्थान को अपवित्र करना ये नागा साधुओं के अखाड़े में बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता है और इसके लिए निष्कासन तक की सजा हो सकती है। अगर कोई साधु विवाह कर लेता है या फिर हत्या करता है, दुष्कर्म जैसे मामले अगर होते हैं तो नागा साधु अखाड़े से हमेशा के लिए उनको निष्कासित कर दिया जाता है और बाद में उनके ऊपर यानी कि निष्कासन के बाद में भारतीय संविधान में बताया गया जो कानून है यानी कि भारतीय दंड संहिता, वो कानून नागा साधु के ऊपर फिर लागू होता है। जब उसका निष्कासन होता है तभी नागा साधु की जो पदवी है उससे छीन जाती है। बाद में सामान्य कानून जो हर एक भारतीय नागरिक पर लागू होता है वही इस निष्कासित हुए साधुओं के ऊपर लागू होता है। तो भी श्रावण का ये पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है तो सोचा आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। वैसे आज तो कोई मामला ऐसा सामने आया नहीं है क्योंकि नागा साधुओं की जो कठिन जो परीक्षाएं होती है साधु से नागा साधु बनने की, वो बड़ी कठिन होती है। इसलिए सामान्य रूप से वो हमारे संसार के जो सामान्य जो हमारी जो चीज़ें हैं जो हम करते हैं जो नागा साधु नहीं करते, जिसे हम माया कहते हैं, इन सारी चीज़ों से वो लोग पहले से ऊपर उठ चुके होते हैं। इसलिए ऐसे मामले कभी सामने नहीं आते। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।